हेलो एवरीवन। ये बुक है मास्टरी और इमोशंस। राइटर है थिबॉट म्यूरिसी। ये इस बुक का 7th एपिसोड है। इस वाले एपिसोड में हम बात करेंगे हाउ टू यूज योर इमोशंस टू ग्रो। इस बुक के प्रीवियस एपिसोड्स में हमने बात की इमोशंस क्या होती हैं, ये कैसे बनती हैं, हम अपने माइंड को ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस के लिए कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे उनको टूल की तरह यूज़ करके पर्सनल ग्रोथ पा सकते हैं। कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि इमोशंस हमारे लिए कितनी यूजफुल हो सकती हैं। इमोशंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। डेविड के रिनॉल्ड्स कहते हैं कि आई सजेस्ट टू यू दैट एवरी सिचुएशन, एवरी मोमेंट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर कैरेक्टर. Reality keeps bringing us circumstances. Sometimes I picture them as waves breaking on the shore. I and we have the chance to keep merging with that reality to fit ourselves to it, to dive into those waves. इमोशंस हमें मैसेज भेजती हैं, लेकिन हम उनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे उनका में से मीनिंग निकालते हैं, उस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कभी मत भूलिए कि बुरी से बुरी परिस्थिति या सर्कमस्टांस में भी हम कुछ मीनिंग ढूँढ सकते हैं। ये इस तरह से होता है, इट इज़ लाइक ग्लास इज़ हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। कुछ लोग ग्लास को आधा भरा हुआ देखते हैं, कुछ उसको खाली देखते हैं। ये नज़रिया ही उसे मीनिंग दे सकता है। इमोशंस तो आती जाती रहेंगी, पर उन इमोशंस से आप सीखते हो, आगे बढ़ते हो या परेशान होते हो, ये सब आप पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल को कहीं पेन है, तो आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में कहीं तो कुछ गलत है। इसी तरह इमोशनल सफरिंग बताती है कि आपके माइंड के साथ कुछ तो गलत है। यदि आपको स्ट्रेस है तो इसका मतलब है या तो आपको अपनी लाइफ को चेंज करने की ज़रूरत है या उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से दूर जाने की। एक बात तय है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस ही सबसे बड़ा कंपोनेंट है हमारी पर्सनल ग्रोथ का। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आप अपने जो थॉट है, इमोशंस हैं और बिहेवियर को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कीजिए, बिना किसी इंटरप्रिटेशन को ऐड किए। आप सेल्फ अवेयरनेस में हैं या नहीं, इसको टेस्ट करने के कुछ तरीके हैं। यदि आप अबव लाइन हैं, यानी एक नॉर्मल लाइन होती है, उससे यदि ऊपर हैं, तो समझिए आप ओपन हैं, कॉन्शियस हैं, क्यूरियस हैं, यानी सीखने के इच्छुक हैं, विलिंग टू लर्न हैं। यदि आप बिलो द लाइन हैं, उस लाइन से नीचे हैं, तो समझिए आप डिफेंसिव हैं और अनकॉन्शियसनेस हैं। यदि आप ईगोइस्ट हैं तो बिलो द लाइन हैं, और यदि आप पॉजिटिव हैं तो अबव द लाइन हैं। अबव द लाइन में आप हमेशा कौन-कौन से अपने अंदर चेंजेस देखते हैं? आप क्यूरियस होते हैं, कोई भी चीज़ बहुत ध्यान से सुनते हैं, इमोशंस को फ़ील करते हैं, बिना आर्ग्यूमेंट के डिस्कशन करते हैं, लोगों को एप्रिशिएट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपनी बिलीफ्स जो भी आपके अंदर हैं, उनको दोबारा से उनके ऊपर विचार करते हैं। और यदि आप बिलो द लाइन हैं, तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? अपनी ही ओपिनियन को सही बताते रहेंगे, लोगों में गलतियाँ निकालते रहेंगे, आर्ग्यू करते रहेंगे, अपनी बात को रैशनलाइज़ या जस्टिफाई करेंगे, गॉसिप करेंगे, अपने बिलीफ्स को सही बताएँगे, दूसरों के बिलीफ्स को गलत बताएँगे और सामने वाले को अटैक करेंगे। अब आप खुद को इनके अकॉर्डिंग कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि आप किस स्थिति में हैं। ये एक और तरीका है, फ़ियर और लव टेस्ट होता है। ये एक तरीका है, आप यदि फ़ियर में हैं या लव में हैं, इस मॉडल को यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं आपकी क्या स्टेट है। यदि आप फ़ियर में होते हो, तो चाहे किसी का उसमें अटेंशन हो, मनी हो या पावर हो, तो फ़ियर में करेंगे आप जो भी काम करेंगे। आप किसी से कुछ पाने की इच्छुक रहेंगे हमेशा। लेकिन यही बात यदि आप लव में करते हैं, तो आपका फ़ोकस होता है देने पे, चाहे वो टाइम हो, मनी हो या अटेंशन हो। आप लोगों की लाइफ़ को सुधारना चाहोगे,
लेकिन उसमें आपका अपना पर्सनल कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो या तो आप लव के थ्रू एक्ट करेंगे या फ़ियर से एक्ट करेंगे। जो फ़ियर बेस्ड बिहेवियर है, उसमें पैसा बनाना पसंद करेंगे, फ़ेमस होना पसंद करेंगे या अपने पेरेंट्स और या अपने फ्रेंड्स के सामने खुद को प्रूव करना चाहेंगे। आप ये दिखाना चाहेंगे कि आप कितने अच्छे हैं। लेकिन यदि लव बेस्ड इमोशन होती है, उसमें आपका पर्पज़ होगा आप एंटरटेन करेंगे लोगों को, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। सो आप खुद नोटिस कीजिए कि आप किस इमोशन से मोटिवेट होकर अपने एक्शन करते हैं। वांटिंग टू गेट यानी पाना चाहते हैं या वांटिंग टू गिव देना चाहते हैं। इस तरह आप अपनी इमोशंस को रिकॉर्ड कीजिए। क्या आप कोई स्पेसिफिक थॉट फील करते हैं? क्या एक्सटर्नल को जो इवेंट्स है उन नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर कर देती हैं? तो ऐसा कब होता है? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हो सकता है आप सोए कम हों या बीमार पड़ गए हों। तो ऐसा क्या कारण रहा? आपने क्या इंटरप्रिटेशन की? क्या आप अपने इंटरप्रिटेशन को बदलकर अच्छा फ़ील कर पाए? आपने कैसे अच्छा फ़ील किया? और हाउ डिड यू रिटर्न टू योर नेचुरल स्टेट? फिर आप कब अपनी नेचुरल स्टेट में वापस आ पाए? क्या आपने अपने थॉट्स बदले? क्या आप जिन चीज़ों को अवॉइड करते थे उनके लिए कुछ किया? क्या ये सब नेचुरली हुआ? कैसे आपकी नेगेटिव इमोशन कम हुई? क्या आप ये सोचते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं? तो गेस कीजिए, आप ऐसा सोचने वाले अकेले इंसान नहीं हैं, लाखों लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसा काफ़ी है जो लोग अपने बारे में सोचते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है। ये सब लो सेल्फ एस्टीम के कारण होता है। अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए आप अपने अकम्प्लिशमेंट जो भी आपने अभी तक किया है, उसको एक्नॉलेज करना, पहचानना शुरू कीजिए, चाहे वो आपकी सक्सेस छोटी ही हो। यदि आपकी छोटी भी सक्सेस है, उसको आप लिख के रखो, लाइक मैं आज सुबह जल्दी उठा, मैंने एक्सरसाइज की, मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट किया। ये सब बातें लिखकर एक जार में डालते जाओ और उसको पूरा भर दो ताकि आप अपनी रिस्पेक्ट कर सको। द आइडिया इज टू ट्रेन योर माइंड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स दैट यू डिड। और सेल्फ एस्टीम को ठीक करने में टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा। सेल्फ एक्सेप्टेंस से सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। इसकी ज़िम्मेदारी आपको खुद ही लेनी होगी क्योंकि आपको ही अपनी लाइफ बदलनी है। लो सेल्फ एस्टीम इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपकी अपने बारे में गलत ओपिनियन, गलत राय होती है। शायद फैमिली बैकग्राउंड इसका कारण हो। आपने अपने बारे में गलत राय बना ली है। आप दूसरों के नज़र से या दूसरे के चश्मे से खुद को देख रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि हम डिफेंसिव हो जाते हैं या स्ट्रेस फील करते हैं या रिजेंटमेंट फील करते हैं, तो वो हमारी किस तरह की इमोशंस होती हैं।